अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश ही होंगे। और आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने आपको एक खुशखबरी देनी है। ज़ाहिर है जो मेरे लिए खुशखबरी होगी तो वो आपके लिए भी होगी, और वो ये कि मैंने आपको कहा था कि 16 जुलाई ऑफ 2025 को मेरा पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट था जो हम दे चुके थे, और कल यानी 28 ऑफ जुलाई को मेरा रिजल्ट आया, जिसमें हमने क्या किया है, पीएमएस का स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है। और ये आप लोगों की दुआ की नतीजा है और हमारे फैमिली वालों की, जो हमें चाहते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज है, ये उनकी दुआओं का नतीजा है। तो मैं इन सबको बहुत ज़्यादा थैंक्स कहता हूँ और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी दुआ है कि आप भी अपने लाइफ के हर फील्ड में, जहाँ पर भी आप कंपटीशन करते हैं, हर कंपटीशन में आपकी अ, वो हो, यानी आप अल्लाह अल्लाह आपको पास करे हर फील्ड में और बहुत बड़ी कामयाबी दे। सिर्फ पास नहीं, बहुत आला नंबर से आपको अल्लाह पास करे। और जो जिसके लिए आप अभी पढ़ते हैं, यानी एमडीके 2025 के लिए, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको, उन सब के लिए मेरी स्पेशल दुआ है कि उन सबको अल्लाह ताला कामयाबी और कमरानी अता फरमाए। तो इस खुशी के साथ साथ हमने एक आपके लिए बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आए हैं, और वो क्या है कि इनिशियल रेट मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। इससे पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ एक्सप्रेशन के जरिए मालूम करते थे, और आज हम एक इनिशियल रेट मेथड को के जरिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने को देखेंगे कि इस तरह हम इनिशियल रेट मेथड के जरिए हम किस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करते हैं। तो ज़रा देख लें, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। यानी मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी बना रहा है। ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी बना रहा है। अब मैं इसके लिए लिखता हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये कंसंट्रेशन होगा इन मोल पर लीटर। और फिर लिखता हूँ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये भी हमारे पास किसमें होगा, मोल पर लीटर। ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी होंगे, और यहाँ पर हमारे पास इसके लिए होगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप सिंपल कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास होती है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हमारे पास है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब जरा देख ले आपको क्या दिया गया है इन रिएक्टेंट्स की, यानी रिएक्टेंट्स ए एंड रिएक्टेंट्स बी की आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, और वो है हमारे पास ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0.4 है, बी की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो भी 0.4 है। और जब इनकी कंसंट्रेशन ये है, यानी ए की कंसंट्रेशन 0.4 और बी की कंसंट्रेशन 0.4 हो, तो हमारे पास इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power minus 3, 4 multiplied by 10 raised to the power of minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये है इनका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दी गई है, और इसके साथ उसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया गया है। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास अब बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0.8 हो जाए, और ए की कंसंट्रेशन यही 0.4 हो, यानी ए की कंसंट्रेशन को आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को आप डबल कर चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास हो चुका है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -3। और फिर वो क्या कहता है कि अगर आपने एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया है, एक ही कंसंट्रेशन को आपने क्या किया है, डबल किया है, यानी वो 0.8 किया है, और बी की कंसंट्रेशन को आप कुछ भी नहीं कर चुके हैं, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन हो चुका है 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -3। ये आपको डेटा दी गई है।
अब एक तो इनसे हम शॉर्टकट तरीके के जरिए इनिशियल रेट मेथड जो हमें दी गई है इनसे हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको पुरानी वाली मेथड रेट ला एक्सप्रेशन के जरिए जब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करते थे उसके जरिए हम देख लेते हैं। तो मैं कहाँ पर कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाए और यहाँ भी थोड़ी सी जगह मिल जाए और आपको मैं डिस्टर्ब ना करूँ, ये यूनिट यानी आपके पास ये वैल्यू मौजूद है, मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन हल करूंगा और यहाँ पर जो जगह बचेगी तो मैं यहाँ पर करूंगा। तो जरा देख ले, मैं पहला रेट लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू के, इस रिएक्शन के लिए जनरल रिएक्शन जनरल रेट ला लिखता हूँ के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या लिखता हूं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी है और इसके साथ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मैं लिखता हूं। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू के, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो मेरे पास कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 0.4 है की पावर x, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो क्या है 0.4 है की पावर y। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो सेकंड टर्म्स हमारे पास हुआ है, यानी जब मैंने ए की कंसंट्रेशन को ए से ही छोड़ दिया और बी की कंसंट्रेशन को डबल किया है, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन हो चुका है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू के, और इस टाइम मेरे पास ए की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.4 और बी की कंसंट्रेशन कितनी थी 0.8, इसकी पावर x लेते हैं और इसकी पावर y, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब मैं लिखता हूं कि जब मैंने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया है, जरा देख ले यहां से क्या हुआ है, डबल हुआ है, और बी की कंसंट्रेशन 0.4 है, यानी वो इनिशियल कंसंट्रेशन में ले चुका हूं। तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुका है 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू के, और इस टाइम पर मेरे पास ए की कंसंट्रेशन है 0.8 और बी की कंसंट्रेशन है वही 0.4, यहाँ x लगाते हैं यहाँ y, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस रिएक्शन के लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। जरा देख ले, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी किया गया है। क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि आपने रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है, साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, और के की आपने यूनिट बतानी है कि के के लिए यूनिट या के की वैल्यू क्या आ रही है इस डेटा से। तो पहले तो हम वो पुरानी वाले मेथड के जरिए हम लगे हुए हैं, पुरानी वाले मेथड के जरिए हम इसको हल करने वाले हैं। अब जरा देख ले, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि किसी तरह y और x की मुझे वैल्यू मिल जाए, x और y में से किसी एक की वैल्यू मुझे मिल जाए। तो जरा देख ले, मैं क्या कर दो, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास 0.4 0.4 x ये कैंसिल हो जाएगी, क्या और क्या कैंसिल हो जाएगी, 0.4 और 0.8 कैंसिल नहीं होगा, मतलब यहाँ इस टर्म से मुझे y की वैल्यू मिल सकती है। तो मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो पहले मैं क्या करूंगा कि डिवाइड 2 बाय इक्वेशन नंबर 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू k इंटू 0.4 x, k इंटू 0.4 की पावर x इंटू 0.4 की पावर y, और नीचे में क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 3 वाली वैल्यू k इंटू 0.4 की पावर x एंड 0.8 की पावर y, ये लिखता हूं। अब क्या हो जाएगा,
कि ये 0.4x ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह 10 की पावर -3 10 की पावर -3 भी कैंसिल हो जाएगा। 2 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी इस यहाँ पर हमें 2 बच के मिलती है। तो 2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 0.4 की पावर y डिवाइडेड बाई 0.8 की पावर y। और इसको मैं इस तरह लिख सकता कि 4 डिवाइडेड बाई 8 4 की पावर y डिवाइडेड बाई 8 की पावर y। यानी ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाइड करता हो और नीचे वाले को भी 10 से मल्टीप्लाइड करता हो, तो मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी 4 की पावर y 8 की डिवाइडेड बाई 8 की पावर y आ जाएगी। और इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 की पावर, इसका कंबाइंड पावर लेता हूँ y, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, इक्वल है, तो मैं दोनों का इक्वल पावर ले सकता हूँ कंबाइन करके इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 और 4 दूनी 8, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर y। तो मैं ये लिख सकता कि 2 इज इक्वल टू 2 की पावर -y, यानी 2 की पावर 1, इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर -1, इसका पावर 1 है और इसका पावर -y है, दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी मेरे पास -y बराबर आ जाएगी 1 के, या मैं ये लिख सकता हूँ कि y मेरे पास बराबर आ जाएगी -1 के। y मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, -1 के। आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया, 4 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 के 4 डिवाइड बाई 4 दूनी 8, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर y आ गया। 2 को मैंने ऊपर उठाया तो 2 की पावर क्या हो गई, यानी इसको हम ले सकते हैं 1 की पावर y डिवाइड बाई 2 की पावर y, तो 1 की पावर y मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -y, तो 1 की पावर y से हमारे पास आ जाएगी 1 और 2 की पावर -y, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -y से क्या आ जाएगी, 2 की पावर -y। सो 2 की पावर 1 ये क्या है, 2 ये 2 जो है ये असल में क्या है, 2 की पावर 1 है, इज इक्वल टू 2 की पावर -y, तो -y इज इक्वल टू 1। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ये मैं कहीं पर संभाल के रखता हूँ। यानी यहाँ मुझे y की वैल्यू मिल गई, और वो क्या है, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको मिटाता हूँ, इस तरफ वाले सारे क्वेश्चन को। यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, आपको किस तरह मिलेगी, तो आपने भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आप जरा देख लें, सॉरी, y की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं x की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जरा देख ले। अगर मैं 4 इक्वेशन को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, 4 इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ना तो ये दो कैंसिल हो रहे हैं और ना ये दो कैंसिल होंगे, ना ये दो कैंसिल हो रहे हैं ना ये दो कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ मुझे फिर से x और y दोनों की वैल्यू मिलेगी, जबकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। और 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूंगा, तो ये 0.4y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 0.8x, सॉरी यहाँ पर मैं पॉइंट लगाना भूल चुका हूँ, 0.8x और 0.4x ये क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलने का खतरा है, यानी मिलने का चांसेस है, खतरा नहीं कह सकते यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर 8 के साथ क्या है, k 0.8 की पावर x इंटू 0.4 की पावर y डिवाइडेड बाय k इंटू 0.4 की पावर x इंटू 0.4 की पावर y। तो ये दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, k और k आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 की पावर -3 10 की पावर -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से मुझे क्या बचता है, 4 4 4 2 8, यानी फिर से मुझे 2 मिल गई।
तो 2 इज इक्वल टू 0.8 की पावर x डिवाइडेड बाय 0.4 की पावर x। तो ये मैं इस तरह लिख सकता 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x और यहाँ से मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 8 डिवाइडेड बाय 4 होल पावर x, यानी इस तरह लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, 4 एकम 4 2 डिवाइडेड बाय 1 की पावर x, यहाँ से मुझे मिल सकते हैं 2 की पावर x। तो मेरे पास 2 जो है ये बराबर हो गई 2 की पावर x, यानी यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 1। सो मुझे मिल गई x की वैल्यू भी कि x मेरे पास किसके बराबर है 1 के। तो ये आ गए मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ। रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है, और वो क्या है कि पहले आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिटरमिन करना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिटरमिन करना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किसके लिए लिख सकते हैं, जरा देख ले। आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और बी की पावर वाई की वैल्यू क्या है -1। तो क्या है कि इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है। अब आपने कुछ भी करना है, ए की कंसंट्रेशन को कुछ भी करना है, बी की कंसंट्रेशन को क्या कुछ भी कर सकते हैं, तो आप इस गाइडलाइंस को लेकर आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको फर्स्ट इनिशियल रेट के लिए भी इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -3 is equal to k, और k इंटू 0.4 की पावर x की वैल्यू हमारे पास 1, 0.4 की पावर y की वैल्यू हमारे पास -1। तो ये इनिशियल रेट के लिए भी आप इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये यानी जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो वहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं। जब मेरे पास ये कंडीशन आ गई तो वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन जनरली आप इनिशियल वाले कंडीशन पर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको ये मालूम होगा, या यहाँ से कि आपने अब कुछ भी करना है तो यहाँ पर ऑर्डर आपको ये वाला आ रहा है कि यानी 1, यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ y की वैल्यू क्या है -1। तो आप जितना भी चेंजेस करते हैं वो इस वैल्यू के मुताबिक वो चेंजेस आएगी। चाहे आप इस तरह चेंजेस करते हैं या चाहे आप इस तरह चेंजेस करते हैं, तो लेकिन चेंजेस इस 1 और -1 के मुताबिक रेट में आएगी। यहाँ पर तो हमने क्या किया है, इसको डबल किया है और फिर इसको डबल किया है, लेकिन आप कुछ भी करेंगे इस रिएक्शन के लिए हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो आप इसको कुछ भी करेंगे आपके पास ये वाली कंडीशन आएगी। -1 और -1 के साथ हमारा रेट क्या हो जाएगा, वो रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात की, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और निकाल दे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि m इज इक्वल टू x प्लस y, तो वो है हमारे पास 1 माइनस 1, यानी y की वैल्यू हमारे पास -1 और x की वैल्यू है क्या 1। तो यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 0। सो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है मेरे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी बात वो तीसरी वो क्वेश्चन क्या करता है कि राइट यूनिट ऑफ के, राइट द यूनिट ऑफ के, इसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर आपने वो वाली इक्वेशन यूज करना है जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, यूनिट में आ रही है, यानी इक्वल आ रही है। तो जरा देख ले, यहाँ पर इनिशियल टाइम में मेरे पास बी की कंसंट्रेशन भी 0.4 है और ए की कंसंट्रेशन भी 0.4 है। तो इस वाले रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं, और ये वाला रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है कि इसके लिए जो रेट है वो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -3 इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन भी मेरे पास 0.4 है और बी की कंसंट्रेशन भी 0.4 है। यह हम लगाते हैं। अच्छा, और हमने ऑर्डर तो मालूम ही किया है, यानी कोएफिशिएंट तो मुझे पता है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। अब जरा देख ले, यहां से मैं क्या कर सकता कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -3 इज इक्वल टू k
इंटू 0.4, बेस को कॉमन लेता हूँ, पावर को मैं क्या कर लेता हूँ प्लस कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू 0.4 की पावर 0, 0.4 की पावर 0। तो याद रखें आप किसी चीज का भी पावर 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 के बराबर आती है। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू 1, यानी के मेरे पास बराबर आ गई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और आपको पता है कि के की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ये मैंने आपको बताया था कि के की यूनिट मेरे पास क्या होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल पर लीटर 1 माइनस n, 1 माइनस n, और n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी, मैंने आपको कहा था कि दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई थी। सो यहाँ हम -1 से 0 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी। सो यहाँ पर हम क्या सिर्फ लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो ये आ गई मेरे पास इस रिएक्शन के लिए के की यूनिट। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। अब जरा देख ले, अब हम क्या करते हैं, आपने ये पुरानी तरीका इस्तेमाल करके रेट लॉ एक्सप्रेशन वाला, और वहां से आपने इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन भी निकाला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाला और रेट कांस्टेंट की यूनिट भी लगाए। अब हम एक सिंपल सा और मुख्तसर सा तरीका यानी इनिशियल रेट मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इनिशियल रेट मेथड। और वो हम यानी यहाँ से मैंने ये भी बता दिया कि आप वो वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाला तरीका जो है जो अभी मैं करने वाला ये तो काफी सिंपल है और बहुत मुख्तसर सा होता है। जरा देख ले, इनिशियली मेरे पास ए की कंसंट्रेशन 0.4 है, बी की कंसंट्रेशन 0.4 है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ है। यूनिट आपको ऊपर मैंने दिखाई है। फिर मैंने क्या किया है कि ए की कंसंट्रेशन को वही 0.4 लगाया है, मतलब उसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर चुका हूं। बी की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर चुका हूं डबल कर चुका हूं। जरा देख ले, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो 4 दूने 8, मतलब मैं 2 टाइम्स बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर चुका हूं, यानी बी की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर चुका हूं। तो यहां से यहां जो चेंज आया है वो जरा देख ले, ये चेंज किसकी वजह से आया है, ड्यू टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी में आप क्या कर चुके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी को आप डबल कर चुके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बी को क्या कर चुके हैं, आप डबल कर चुके हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हुआ है, 4 से 2 तक आ चुका है, मतलब 2 टाइम्स वो डिक्रीज कर चुका है, वो हाफ हो चुका है। बी की कंसंट्रेशन जब आप डबल कर चुके हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, हाफ हो चुका है। क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। तो यहां हम कह सकते हैं ये चेंज जो रेट में आया है ये ए की वजह से तो नहीं आया है, क्योंकि ए तो हमने वही कांस्टेंट लिया हुआ है, सिर्फ बी को चेंज किया है। तो यहाँ पर जो रेट में चेंज आया है वो बी की कंसंट्रेशन से आया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ बी के, कंसंट्रेशन ऑफ बी के। क्यों, क्योंकि अगर आप बी की कंसंट्रेशन को आप क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाता है, यानी बी की कंसंट्रेशन आप 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स डिक्रीज करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी 2 नीचे लगा दी। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर भी कर सकते, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर -1 करेंगे। यहाँ पर क्या है कि पावर 1 है, सो बी की पावर -1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन और बी के बीच ये वाला रिलेशनशिप है। अब जरा देख ले, फिर मैंने क्या किया है कि इसकी कंसंट्रेशन वही 0.4 ली है इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन ए की कंसंट्रेशन को मैंने इनिशियल से क्या किया है, बढ़ा दिया है, डबल कर लिया है। ए की कंसंट्रेशन 0.4 से ये भी इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, तो ये क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। यानी यहां से आप देख ले, यहां से देख ले, एक ही बात है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन भी इनिशियल है और ये तो है इनिशियल। तो ए की कंसंट्रेशन को हम डबल कर चुके हैं, जबकि ए बी की कंसंट्रेशन को
यहाँ पर देख ले, बी की कंसंट्रेशन को हम कुछ नहीं कर चुके, वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो यहां से यहां आते हुए ये हो गई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। जरा देख ले, असल में चेंज हमने क्या किया है, जब ए की कंसंट्रेशन 0.4 थी और बी की कंसंट्रेशन भी 0.4 थी, लेकिन ए की कंसंट्रेशन को हमने 0.8 कर दिया और बी की कंसंट्रेशन वही मेरे पास 0.4 है। तो रेट भी हम यहां से यहां तक देखेंगे, रेट भी हम यहां से यहां नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने यहां से यहां चेंज नहीं किया है, हमने यहां से यहां तक चेंज किया है। क्लियर है? तो रेट भी हम यहां से यहां तक देखेंगे। तो रेट में क्या आ चुका है, रेट में हमारे पास कौन सा चेंज आ चुका है, रेट हमारे पास डबल हो चुका है। क्या हो चुका है, जरा आप लोग देख सकते हैं, रेट हमारे पास डबल हो चुका है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो रेट हमारे पास इंक्रीज हो चुका है 2 टाइम्स, यानी डबल हो चुका है। और ये क्यों डबल हो चुका है, आपको नजर आ रहा है कि जब हमारे पास ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, यानी ए की कंसंट्रेशन जब हमारे पास क्या हो रही है, डबल हो रही है, तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 एंड बी की पावर -1, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर -1। क्लियर है? तो ये देख ले, आपके पास वही रेटला एक्सप्रेशन निकल के आया है कि नहीं आया, जो आप ओल्ड मेथड से निकाले थे, यहाँ से आपने ओल्ड मेथड के जरिए निकाला। और जरा देख ले, यहाँ से फिर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। और यहाँ से फिर आप रेट कांस्टेंट, आपने रेट कांस्टेंट में से यानी कंसंट्रेशन वाली कौन सी यूनिट लगाने हैं, ये ए और बी में आपने वैल्यू ये लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जब भी हम के की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो वाले कंसंट्रेशन लगाएंगे जहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो, ताकि हमारे पास आंसर 1 ही आ जाए। और फिर यहाँ पर इसके साथ जो रेट होगा वो रेट यहाँ पर लगाएंगे, फिर मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी और आपको वही के की वैल्यू मिलेगी। आई थिंक क्या आ रही थी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर अब -3 या समथिंग आ रही थी, जो पहले आ चुकी थी, वही वैल्यू अब भी आएगी। आप सिर्फ क्या करें, यहाँ पर आर की वैल्यू ये रख ले, ए की वैल्यू ये रख ले, बी की वैल्यू ये रख ले, और ऊपर 1 और -1 ये लगा दे, तो आपके पास फिर से वही के की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास सिंपल सा मेथड है, तो इसलिए हम इस मेथड को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपकी मर्जी, आप जिस मेथड को भी इस्तेमाल करें, पुरानी वाली को इस्तेमाल करते हैं या इस वाली को इस्तेमाल करते हैं, आपकी अपनी मर्जी। अब मैं इस बार क्या करता हूँ, जरा इसको छोटा बनाता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन करने का मौका मिल जाए। यह हम लिखते हैं ए की कंसंट्रेशन, वही आपको पता है कि यूनिट इसकी क्या है, मोल पर लीटर है। और यहाँ मैं लिखता हूँ बी की कंसंट्रेशन, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। और यहाँ मैं आर लिखता हूँ, यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? और यहाँ मुझे एक दूसरा क्वेश्चन, यानी इक्वेशन वही ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वाला करेक्ट है। मुझे कुछ वैल्यू दी गई है यहाँ पर, और वो क्या है कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 0.4 है और बी की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 0.2 है। और इसके लिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 है। फिर जब हमने 0 यानी इसकी कंसंट्रेशन वही 0.4 लगा दी, बी की कंसंट्रेशन को हमने 0.4 कर दिया, यानी ये डबल कर दिया, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 0.8 कर दिया, और बी की कंसंट्रेशन भी मेरे पास वही 0.4 है, तो ए की रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या हो चुकी है, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास हो चुकी है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट टू द पावर -5। और यहाँ पर भी वही 3 क्वेश्चन है, रेट लॉ को आपने लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखना है, और यूनिट ऑफ के को आपने मालूम करना है। अब जरा देख ले यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास इनिशियली ए की कंसंट्रेशन 0.4 है, बी की कंसंट्रेशन 0.2 है, और रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस्ट टू द पावर -5 है।
ए की कंसंट्रेशन को मैंने कुछ नहीं कहा है। बी की कंसंट्रेशन को मैं 2 से 4 कर चुका हूं, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 2 टाइम्स बढ़ा चुका हूं। तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ चुका है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8, यानी मैंने 4 टाइम्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ बी को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, जब मेरे पास बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास 4 टाइम्स बढ़ गई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्हेन वी हैव इंक्रीज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ बी 2 टाइम्स, जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ बी को 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास बढ़ गई 4 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या हो गई, 4 टाइम्स। तो यहाँ आर और बी के बीच कौन सा रिलेशनशिप आएगा, आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू बी की पावर 2। अब आप लोग कहेंगे कि सर आर में इंक्रीज 4 टाइम्स आ चुका है और आप यहाँ पर 2 लिखते, तो ये क्या मसला होता है। तो जरा देख ले, यहाँ पर आर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब हमने बी को क्या किया, डबल किया, तो यानी मतलब हमने बी का 2 लगा दिया, तो यहाँ पर वो 2 ले ले तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू 4। आर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। अब जरा देख ले हमारे पास आर कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। अब जब मैं लिखता हूं कि मेरे पास आर जो है वो 6 टाइम इंक्रीज हुआ, तो मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा, यानी बी को जब मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास 6 टाइम इंक्रीज हुआ, तो मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा, क्योंकि इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, जब मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास 6 टाइम इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, 3, क्योंकि फिर जब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा कि मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो यहाँ पर पावर जब 3 आएगी तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आता है, सॉरी, जब मैंने क्या किया यहाँ पर, यानी क्वेश्चन को हम फिलहाल छोड़ते हैं, सिर्फ ये कम्प्लेक्सिटी आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि सर आपने रेट ऑफ रिएक्शन जब बी को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 4 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन आप लोग यहाँ पर लिखते हैं कि बी की पावर आप 2 लगाते हैं, बी की पावर आप 4 क्यों नहीं लगाते। तो मैंने आपको कहा कि जब मैंने बी को डबल किया मतलब यहाँ पर 2 लगा दिया, तो अब जरा देख ले आप, यहाँ पर इस 2 को यहाँ पर इस 2 के साथ इस्तेमाल करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 हो, तो मेरे पास आर क्या आ रहा है, 4 के डायरेक्ट, यानी 4 टाइम्स हमारे पास आर इंक्रीज हो रहा है। अब जरा देख ले, मैं कहता हूं कि जब मैंने बी को डबल किया, लेट सपोज मैंने बी को क्या किया, मैंने बी को जब डबल किया, जब मैंने बी को डबल किया तो रेट हमारे पास 8 टाइम्स इंक्रीज किया, 8 टाइम्स क्या हुआ, इंक्रीज किया, लेट सपोज में हम ये कहते हैं। तो मैं कहता कि फिर जब मैं यानी इसके साथ रिलेशनशिप लिखता हूं तो वह मैं इस तरह लिखता हूं कि बी की पावर 3 लगाता हूं। तो आप लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत अजूबा है, मतलब बी को आपने जब डबल किया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो आर आपके पास 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो आप यहाँ पर 8 क्यों नहीं लगाते, आप यहाँ पर 8 क्यों नहीं लगाते। तो जरा देख ले, यहाँ पर हम यहाँ पर अगर आर लगा दे और यहाँ पर बी को हमने क्या किया, डबल किया, यानी 2 टाइम्स इंक्रीज किया, 2 भी, तो जरा देख ले यहाँ पर वही पावर लगाता हूं, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 की पावर 3 जब आप लेते हैं तो यहाँ से क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब तो आपने इस तरह समझना है। फिर जब मैं कहता हूं कि मैंने जब आर को 16 टाइम्स इंक्रीज किया, 16 टाइम्स, तो मैं सॉरी बी को जब डबल किया और आर मेरे पास 16 टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो मैं लगाऊंगा कि आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू बी की पावर 4, आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू बी की पावर 4, ये नहीं लगाऊंगा कि बी की पावर 16, क्योंकि जब फिर मैं 4 यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट कर दो, यानी बी को हमने डबल किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16, वही हमारे पास है। यही उम्मीद करता कि आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। अब जरा देख ले, यहाँ पर मैं क्या कहता हूं कि जब हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन और बी के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, ये वाला कि बी की पावर 2 लगाएंगे, बी की पावर आप क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि ए के कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का कौन सा रिलेशनशिप है। तो यहां पर हमारे पास
हमने यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन को कुछ नहीं किया था, सिर्फ अब बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया। अब जरा देख ले मेरे पास ए की कंसंट्रेशन 0.8 हो चुकी है और बी की कंसंट्रेशन 0.4 हो चुकी है। मतलब ये जो चेंज मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो चेंज आया है, ये जो चेंज आया है ये वाला, ये चेंज कहां से आया है? ये चेंज यहां से यहां आया है, क्योंकि यहां पर भी मेरे पास ए की कंसंट्रेशन तो वही है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए यहां पर भी है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन अगर आप लोग देखें तो वह मैं कौन सा वाला लगा चुका हूं? ये वाला लगा चुका हूं, ना कि ये वाला। तो ए की वजह से तुम्हें यहां से आ जाऊं या यहां से आ जाओ एक ही बात है, लेकिन बी के लिए मैं यहां से नहीं आता, क्योंकि फिर मैं रेट को यहां से यहां देखूंगा, ना कि यहां से यहां देखूंगा। मेरे पास क्या हुआ है कि मैंने ये वाली वैल्यू इस्तेमाल की है, ना कि मैंने ये वाली वैल्यू यहां पर इस्तेमाल की। 0.2 वाली वैल्यू मैं यहां पर नहीं इस्तेमाल कर चुका, मैं 0.4 वैल्यू इस्तेमाल कर चुका हूं। मतलब मैं सिर्फ बी को यहां से यहां तक लेकर आया हूं, यानी ये चेंज यहां से यहां आया है, तो मैं फिर यहां से यहां तक आऊंगा कि मेरे पास ए की कंसंट्रेशन जब डबल हो गई और बी की कंसंट्रेशन वही है 0.4, और जब आपके पास बी की कंसंट्रेशन 0.4 थी और ए की कंसंट्रेशन 0.4 थी, तो आपके पास रेट क्या था? 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 था। अब जब आपने क्या किया है, 0.4 से 0.8 किया है और बी की कंसंट्रेशन अभी भी वही आपके पास 0.4 है, तो आपके पास चेंज यहां से यहां आ चुका है, ना कि यहां से यहां आ चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। कभी कभी हमारे स्टूडेंट हमसे ज्यादा ज़हीन हो जाते हैं और हमारे पॉइंट को जल्दी से गेट करते हैं। हमें ये महसूस होता है कि हमारे पॉइंट को वो गेट नहीं कर रहे, गेन नहीं कर रहे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। अब जरा देख ले मेरे पास चेंज कहां से कहां आया है, यहां से यहां, यहां से यहां चेंज आया है। तो जब मैंने बी ए की कंसंट्रेशन को क्या किया, 0.8 किया, यानी वो डबल कर दिया, और बी की कंसंट्रेशन को मैंने कुछ नहीं कहा है, तो मेरे पास कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, 8 से 0.25 हो चुका है। और एक बात आप ये भी समझ सकते हैं कि लेट सपोज अब हम इस बार इस वाली वैल्यूज को इनिशियल लेते हैं, इन वैल्यूज को हम क्या लेते हैं, इनिशियल, कि हमारे पास ए की कंसंट्रेशन जब 0.4 है, बी की कंसंट्रेशन जब मेरे पास 0.4 है, तो रेट ये है। जब मैंने बी की कंसंट्रेशन को बिल्कुल 0.4 रखा, वही इसको कुछ नहीं कहा, और ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 0.8 कर दिया, तो रेट ये हो गया। तो मतलब मेरे पास अब रेट में कितना चेंज आया है, अब जरा आप लोगों ने वो देखना है। रेट डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? हमें पता है कि रेट डिक्रीज हो चुका है यार, 8 से 0.25 हो चुका है, तो मतलब ये कि रेट तो डिक्रीज हो चुका है, लेकिन कितना हो चुका है अब वो हम देखते हैं। जरा देख ले 0.25 का मतलब क्या है। 0.25 का मतलब है 25 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, यानी 1 में 4 टाइम्स डिक्रीज आया है, 1 में 4 टाइम्स। तो हमारे पास 8 में कितने 4 होते हैं, 1 8 में कितने 1 होते हैं, 8 में हमारे पास 8 1 होते हैं। अगर एक 1 में मेरे पास 4 टाइम्स इंक्रीज आ रहा है, तो 8 में मेरे पास कितने टाइम्स इंक्रीज आएगा, जरा देख ले। मेरे पास 8 में कितने 1 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एक में एक में अगर 4 आ रहा है, तो दूसरे एक में भी 4 आएगा, दूसरे एक में भी 4 और 4 और 4 और 4 और 4 और 4। अब इन सबको जमा करें तो कितना डिक्रीज आया है, जरा आप लोग देख ले और मुझे बता दे। 4 जमा 4 8 जमा 4, यानी टोटल कितने 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 4 32 32 टाइम्स हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। 32 टाइम्स हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो जब आपने, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 32 टाइम्स डिक्रीज हुआ है। जब आपने ए की कंसंट्रेशन को क्या किया हुआ है, 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, 2 टाइम्स इंक्रीज किया है। अब जरा देख ले हम रेट और ए की कंसंट्रेशन के बीच रिलेशनशिप किस तरह लिखेंगे, जरा देख ले, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं लेट सपोज ए को डबल करता हूं,
तो पावर क्या आना चाहिए कि मेरे पास पहले तो आपने ये लिखना है कि ये डिक्रीज आ रहा है, तो ए और आर के बीच रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। यानी ए को आप इंक्रीज करते तो आर डिक्रीज होता है, ए को आप इंक्रीज करते तो आर डिक्रीज होता है, इसके बीच रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। अब जरा देख ले, मैं यहाँ पर यानी हमने कहा कि ए को जब हमने डबल किया तो यहाँ मुझे कौन सा पावर लगाना चाहिए कि इनसे वैल्यू क्या आ जाए, 32 आ जाए। यहाँ पर पावर में लगा दो 2 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ पर मैं लगा दो वैल्यू 3 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 8, यहाँ पर मैं वैल्यू लगा दो 4 तो मेरे पास आंसर आ जाएगी 4, 2 का 4 लेते हैं तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, यहाँ पर मैं लगा दो 5 तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 16 दूने 32। तो यहाँ पर मैं पावर क्या लगा सकता हूँ, जरा देख ले, यहाँ पर मैं पावर क्या लगा सकता हूँ 5। तो R इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू बी ए की पावर, यानी अब मैं ये 2 का इस्तेमाल नहीं करता, हमें पता लग गया ए की पावर -5, यानी ए की कंसंट्रेशन और आर के बीच ये वाला रिलेशनशिप है, ये वाला रिलेशनशिप है। अब जरा देख ले, यहां से हम रेट एक्सप्रेशन को लिखते हैं कि आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू के ए की पावर -5 बी की पावर क्या है, बी के साथ 2 में है। तो ये हो गई रेट लॉ एक्सप्रेशन, आंसर नंबर 1 आपको मिल गया। अब यहां से n की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो -5 प्लस 2 इज इक्वल टू -3। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइनस थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लिखते हैं, यानी ये हो गए आपके पास आंसर 1, ये हो गए आंसर नंबर 2, और अब हम लिखते हैं यूनिट ऑफ के, लिखते हैं क्या लगाते हैं, यूनिट ऑफ के मालूम करने की कोशिश करते हैं। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या आ रहा है, तो जरा देख ले, मेरे पास क्या होता है, आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर, अब मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई 5 और बी वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 2, यही है, हाँ बी की वैल्यू 2 ही आ गई है, मैं तो भूल चुका हूँ, लेकिन चलो देखिए जो भी है, मैं यहाँ पर 2 लगा चुका हूँ। अब जरा देख ले, मैं यहाँ पर ए की वैल्यू वो लगाता हूँ, ए और बी की वैल्यू जहां पर ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो मैं के लगाता हूँ और यहाँ 0.4 की पावर -5, 0.4 की पावर 2, और आर भी यहाँ पर वो आर लगाऊंगा जो कि इनके साथ है, तो वो क्या है हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -5। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -5 इज इक्वल टू के इंटू 0.5 की पावर -5 प्लस 2 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू के इंटू 0.5 मल्टीप्लाई की पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 हमारे पास के इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू के 5 की पावर -3, 5 की पावर -3 हो जाएगा। अब जरा देख ले, ये 10 मैंने कहा, ये वाला 10 जो है ये मैं इधर लेकर आया, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो यहाँ से मुझे मिलते 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -4 इज इक्वल टू के, और आपको पता है कि 5 का जब आप पावर -3 लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपके पास आती है 0.2, क्या आती है 0.2, आप लोग चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास 0.2 आती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा कि 8 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी ये 0.2 नहीं आ रहा है, 0.02 आती है, 0.02, जब आप देखेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू 2 डिवाइड बाई 100। मैंने क्या किया, आप लोगों को ये पता है, जब हम इशारिया को इस तरह कर सकते हैं, इस इशारे की जगह आप 1 लगा दें, नीचे 100, और यानी इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 20 लगाएंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास में।
ये मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके लिए प्रश्नकुल नहीं है। तो ये क्या होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा सॉरी, फिर मैं ये करता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 10 की पावर 2 जब इधर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास 10 की पावर -2 रह जाएगी इज इक्वल टू के इंटू 2, ये हो जाएगा। अब जरा देख ले मैं क्या कर सकता हूँ कि के मेरे पास बराबर हो जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये है, हाँ ये वाली 2 इधर आ जाएगी, जरा देख ले 2 और ये क्या हो जाएगा, तो के की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -2, ये आ गई। अब मैं इस तरफ को मिटाने वाला हूँ क्योंकि हमने इसकी यूनिट लगानी है, इसकी यूनिट लगानी है, इसके लिए यूनिट क्या आ रही है, तो इसके लिए यूनिट आ रही है के इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इनवर्स, तो के इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। अब जरा आपको पता है कि एन की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, -3 आई थी, सो 1 माइनस इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा +3 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इनवर्स, सो आपके पास के की वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 मोल पर लीटर की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया आपके पास थर्ड आंसर इस डेटा से जो आपको मिल गई। अब जरा देख ले आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हम क्यों इतना टाइम लगाते एक एक क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि हर जगह आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था और मुझे फिर क्लियर हो गया, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने स्टूडेंट को यहाँ पर इन चीज़ों को क्लियर कर दूँ, क्योंकि जो टीचर हमें ये चीज़ पढ़ा रहा था वो टीचर उस टीचर के साथ, यानी वो टीचर हमें ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो हमने उसको कभी क्वेश्चन नहीं किया कि सर हमें यहाँ पर समझा दें, लेकिन बहुत कोशिश के बाद मुझे ये वाली समझ में आ गई कि जब हम बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो वो 8 टाइम्स इंक्रीज होता है, तो ये इसके ऊपर हम 2 क्यों लगाते हैं, ये 3 क्यों लगाते हैं, ये जो अभी मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको भी जहाँ पर हमें परेशानी होती थी और फिर हमें वहाँ समझ आ चुका है, तो मैं पहले वो परेशानी आपको बता दूँ और फिर उस परेशानी का हल भी आप लोगों को बता दूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत हमसे टाइम हो जाता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बर्दाश्त करना है। अब मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं है, यानी 2 क्वेश्चन और भी बाकी है, और ये थोड़े जल्दी जल्दी से हम कर सकते हैं। और वो क्या है कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास 0.5 है, बी की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इसका 0.2 है। फिर जब हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया और बी की कंसंट्रेशन वही 0.5 लगा दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास 0.4 हो गया, यानी डबल हो गया। फिर हमने इसकी कंसंट्रेशन वही इनिशियल ले ली और इसकी कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास 0.2 रहा। अब जरा देख ले, यहाँ से फिर आपने वही 3 से क्वेश्चन आपने करने हैं, वही 3 क्वेश्चन आपने फिर से बताने हैं, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपने बताना है। तो जरा देख ले, जब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे तो बी में तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ से यहाँ आते हुए मेरे पास ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो यहाँ मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो ए की कंसंट्रेशन को जब हमने क्या किया, डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास क्या हुआ, वो भी डबल हुआ। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। अब हम बी को देखते हैं, तो हम इस कंडीशन को लेते हैं, इस कंडीशन को, और इस कंडीशन में मेरे पास क्या है कि ए की कंसंट्रेशन सॉरी बी की कंसंट्रेशन 0.5 है और ए की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.1 है। नहीं, ये वाली वैल्यूज हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हम नीचे लगाए हैं 0.5, ये हमने यहाँ से यहाँ चेंज किया है, यहाँ से ये चेंज किया है हमने, और फिर
यहाँ से ये वाला चेंज किया है। क्लियर है? 0.5 से 0.5 से 0.5 ये वही वैल्यू हमारे पास है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो चुकी है? डबल हो चुकी है। इस बार हमने ए की कंसंट्रेशन को वही लिया है 0.5, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया है? डबल। तो जब मेरे पास ये वाली वैल्यूज थी, जरा देख ले, 0.5 कंसंट्रेशन था ए का और 0.5 कंसंट्रेशन था बी का, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन था 0.2। फिर जब मैंने 0.5 कंसंट्रेशन ए का वही छोड़ दिया, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को मैंने 1 कर दिया, यानी वो डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर मेरे पास यहाँ से यहाँ हम देखेंगे और वो क्या हो चुका है? जरा देख ले, कोई चेंज नहीं आया है। सो इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन बी के साथ जीरो ऑर्डर में है, यानी आप बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ नहीं होता। तो हम रेट वाला एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1, बी की पावर वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। सो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे पास ये कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और रेट वाला एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दो आंसर तो मिल गए, लेकिन अब आपने क्या करना है? पहले ये जनरल इक्वेशन लिख दें, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, लेकिन इन दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। अब आपने क्या क्या करना है? ए और बी की जगह वो वैल्यू लिखने हैं जो इक्वल हो। तो यहाँ पर मेरे पास ये दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि के इंटू 0.5 इंटू 0.5 की पावर 0 की पावर 1, और यहाँ फिर मैं रेट भी वो वाला लगाता हूँ जो इनके साथ है, तो वो क्या है? 0.2 है। 0.2 इज इक्वल टू, अब जरा देख लें, 0.2 इज इक्वल टू के इंटू 0.5 की पावर 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको पता है कि जिस चीज़ का आप 1 लेते हैं तो जो नीचे बेस होता है वही वैल्यू आती है आपके पास। 0.2 इज इक्वल टू के इंटू 0.5। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 0.2 इज इक्वल टू के इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है? तो और यहाँ इसको आप क्या लिख दें? 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू के इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 लिख दें। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि के 2 डिवाइडेड बाई 10 लिखते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 10 और इस 10 को इधर लेकर आते हैं, इज इक्वल टू के इंटू 5। क्लियर है? इसको इस तरह लिखते हैं कि ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 2 इज इक्वल टू के इंटू 5 आएगा। 2 इज इक्वल टू के इंटू 5। इस तरफ को मैं उठाता हूँ, के आ गई मेरे पास, के आ गई मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 5 के इक्वल। सो के आपके पास आ गई, के इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस एन। ये आपको पता है कि ये इसकी यूनिट होती है, और ये मैंने आपको समझाया था। यूनिट सेकंड या आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर है जहाँ पर हम पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट एंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हमें ये पता चलता है कि रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होती है। अब जरा देख लें, के इज इक्वल टू के डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाई 5 मोल पर लीटर 1 माइनस, यहाँ देख ले ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। ये कौन सा रिएक्शन था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैंने तो वैल्यू मिटा दी, लेकिन आपके पास मौजूद है, वहाँ देख ले, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो एन की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ रही है कि इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 सेकंड इनवर्स। और ये आपको पता था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट आपके सिर्फ क्या आती है? सेकंड इनवर्स आती है। सो 2 डिवाइडेड बाई 5 द सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करता कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब सिर्फ लास्ट वन क्वेश्चन हम करते हैं, फिर इंशाल्लाह छुट्टी करते हैं आज की क्लास की। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो रही है आजकल। मैंने आपसे कहा था कि केमिकल किनेटिक्स जो है ये बहुत ही टफ सा चैप्टर है, और यहाँ से आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज आने के चांसेस है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन देख ले, यहाँ पर मुझे क्या दी गई है। ए की कंसंट्रेशन मुझे 0.25 दी गई है इनिशियली, इसकी भी 0.25 दी गई है।
और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या दी गई है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶। फिर क्या कर चुका है कि एक ही कंसंट्रेशन को वो बढ़ा चुका है, नहीं वो 0.25 है और ये बढ़ा चुका है यानी डबल कर चुका है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास वही 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶ है और फिर इसको बढ़ा चुका है 0.50 कर चुका है और इसको वही 0.25 छोड़ चुका है। तो ये हो गया हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶। फिर इन्होंने क्वेश्चन क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। वो कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ appearance ऑफ, अच्छा यहाँ पर वो सी की अपीयरेंस के बारे में पूछता है। इसकी अपीयरेंस क्या हो जाएगी, अपीयरेंस ऑफ सी, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यानी यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, लेकिन हम क्या लिखते हैं, हम तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पढ़ चुके हैं तो वही हम अपीयरेंस लिखेंगे। तो जरा देख ले पहले हम डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालते हैं। तो मेरे पास क्या है कि अगर हम देख ले ए की कंसंट्रेशन 0 ये है और इनके लिए रेट ये है इनिशियल। फिर जब हमने इसको वही छोड़ दिया है, बी की कंसंट्रेशन को हम डबल कर चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन वही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0, क्योंकि 0 के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर मेरे पास क्या है कि डी की कंसंट्रेशन वही 0.25 है, लेकिन ए की कंसंट्रेशन पे जब हम क्या कर चुके हैं, डबल कर चुके हैं 0.25 से 50, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो चुका है 8, मतलब यह है कि रेट डबल हो चुका है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। ये हो गए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 0। यहाँ से अगर आप लोगों से पूछा गया होता कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। अगर आपसे पूछा गया होता कि रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन भी ये है। यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर, और रेट लॉ एक्सप्रेशन तो ये है। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो आपको अगर पता हो, मैंने आपसे कहा था कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए कंपाउंड सी, ये चूंकि प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और इसमें कोएफिशिएंट की कोई रूल्स नहीं होती। तो ये होती है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, क्योंकि वो प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट को माइनस में नहीं लगाते। तो और ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में हमारे पास कोएफिशिएंट का कोई रूल्स भी नहीं होता, तो हमने इसको मालूम करना है, ये हमें मालूम करना है। अब जरा देख ले, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम इसके लिए किस तरह लिख सकते हैं कि रेट हमारे पास बराबर है -1 डिवाइड बाई 1 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और बी की टर्म में -1 डिवाइड बाई 1 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और प्रोडक्ट सी की टर्म्स में 1 डिवाइड बाई 1 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ ए, ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ बी, ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ सी। तो मैं यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह लिख सकता हूँ। यानी मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी जो है वो बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू मेरे पास रेट के बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ देख लीजिए, इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो यही सिर्फ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देख ले मेरे पास रेट की वैल्यू क्या है, रेट की वैल्यू है मेरे पास के ए की पावर 1 बी की पावर 0। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू आर की वैल्यू में लगा सकता के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 0। से ये हो गई आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी
कंसेंट्रेशन सी क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है तो उसमें कौन सा चेंज आएगा, फॉर्मेशन चेंज आएगा या अपीयरेंस चेंज आएगा। सो आपने क्या मालूम किया, फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस या फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि क्या है k इंटू a की पावर 1 b की पावर 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके होंगे। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।